गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर का नया टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रजे आइसोटोप्स, आइसोबार, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। ठीक है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक करेंगे जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? सिंपल समझिए, कहते सन से ना बहुत सारे हमारे अर्थ पर रेडिएशंस गिरती हैं। सन से बहुत सारी हमारे अर्थ पर रेडिएशन गिरती हैं। उन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए या वेवलेंथ बोल दीजिए, वो सब अलग अलग होती है। हमारे सन से बहुत सारी रेडिएशंस हमारे अर्थ क्रस्ट पर गिरती हैं। उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इंटेंसिटी वो सब अलग अलग होती है। उनका नेचर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। उन सभी वेव को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। उन सभी वेव को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब दूसरा रीजन इसमें क्या रहेगा कि इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला? नाम कहाँ से आया जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ठीक है, इनकी स्पीड क्या है वो सब हम इसे करैक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके करैक्टरिस्टिक कि ये क्या वेव का क्या मतलब है, क्या होते हैं ये करैक्टरिस्टिक। पहला, आपके पास द वेव हैज बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which is perpendicular। पहली बात कहते जब भी कोई वेव आपके हमारे सन से अर्थ पर आ रही है तो उस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक वेव जो सन से हमारे अर्थ पर आ रही है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। इसलिए उस वेव का नाम हमने क्या दिया रजे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता है। पहली कंडीशन इसकी ये थी, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक। फिर दूसरा, ये जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इस वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास आउट होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो साउंड वेव है, हम जो आवाज़ एक दूसरे की सुन रहे हैं, तो जो साउंड वेव के थ्रू हम आवाज़ सुनते हैं, साउंड वेव होती है रजे, वो कहते हैं ये साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है एयर, अपने को पास आउट करने के लिए। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, पास आउट चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है एयर। अगर सपोज करें हम एक कमरे में बैठे हैं और हम लेक्चर सुन रहे हैं तो हमारी आवाज़ एक दूसरे को बहुत अच्छे से सुनती है, क्योंकि हमारी साउंड वेव आपके कानों तक बहुत इजीली पहुंच रही है। ठीक, क्यों पहुंच रही है रजे? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? एयर है। एयर क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो एक एयर जो है वो मीडियम काम करेगी ताकि मेरी साउंड वेव आपके कानों तक पहुंचे। ठीक, इसलिए बोलते हैं जो साउंड वेव है उसको एयर चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए। सपोज करें एक कमरे में हम ही लोग बैठे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अगर उस कमरे से सारी की सारी एयर को गायब कर दिया जाए, या बोले हम वैक्यूम में हम कन्वर्ट कर दें। वैक्यूम समझते हैं ना, जहाँ एयर नहीं होती, बिल्कुल भी एयर नहीं है, उसको वैक्यूम बोलते हैं। अगर आप वैक्यूम में हैं और मैं आपको कितना मर्जी जोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ या आप मुझे चिल्ला के बोल रहे हो, तो कभी भी मुझे आपके और आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जो साउंड वेव है वो सिर्फ एयर में ट्रैवल करती है। अब एयर तो उस कमरे में है ही नहीं। जब एयर ही नहीं है तो ये साउंड वेव मेरे मुंह से आपके कान तक कैसे पहुंचेगी? पहुंच ही नहीं सकती, वो ट्रैवल ही नहीं करेगी। इसलिए बोलते हैं कि जो साउंड वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। वो मीडियम क्या कहलाएगा? एयर। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कहते हैं क्या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी किसी मीडियम की ज़रूरत है? तो हम बोलेंगे नहीं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं रजे, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो एयर में भी ट्रैवल कर सकते हैं और वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो एयर में भी ट्रैवल कर सकते हैं और वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ये बहुत बड़ा रीज़न था कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तीसरा स्पीड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे बोल दो। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? हम कहते हैं जी फिक्स है वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारी जो लाइट है वो रन करती है। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या स्पीड है? तो कहते हैं उसकी भी जो वैल्यू है, उसकी जो स्पीड है, ट्रैवल करने का जो रेट है, वो भी आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट के बिल्कुल बराबर होता है। और वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होएगा। फोर्थ रहेगा रजे, किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है, हर वेव की अपनी एक एनर्जी होती है, तो उस वेव को हम क्या नाम देंगे? कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? रेडिएंट एनर्जी। कहता है हर रेडिएशन, हर वेव की अपनी एक एनर्जी होती है और उसी को यहाँ पर क्या बोल देंगे? रेडिएंट एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी इसके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं। कहते हैं ऐसी वेव जो सन से अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी वेव सब अलग अलग होती हैं। फिर उसे कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोलेंगे कि आपके पास जो वेव है उसके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं एक, इसलिए उनका नाम क्या बना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना गया। दूसरा कहता है जी आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, एयर हो या ना हो वो ट्रैवल करेगी ही करेगी। 2, तीसरा द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, कि आपके पास जो स्पीड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है और जो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा, जितनी भी दुनिया में रेडिएशंस है, वेव है, उनकी एक अपनी एनर्जी होती है और उस रेडिएशन की एनर्जी को, वेव की एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा? रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? रेडिएंट एनर्जी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक थे रजे इसके बारे में, तो ये हम आगे करेंगे। अब करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या है आपके पास? पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ, अब कोई भी वेव है ना जी कैसे ट्रैवल करेगी? ऐसे ट्रैवल करती है। ये सबको पता होगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि कोई भी वेव है वो इस हिसाब से, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं जी? क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, अब कहते हैं वेवलेंथ का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक वेव की पूरी लेंथ कितनी है उसको बोलेंगे। तो डिफाइन क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो साथ साथ वाले क्रस्ट या दो साथ साथ वाले ट्रफ, किसी भी दो साथ साथ वाले क्रस्ट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? उस वेव की वेवलेंथ कहलाती है। किसी भी वेव के अंदर दो क्रस्ट की डिस्टेंस, दो क्रस्ट ऐसा नहीं कि ये और ये ले लोगे आप, नहीं, ये और उससे आगे वाला नहीं, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड लिखा ना, कॉन्जिक्यूटिव का वर्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल साथ साथ वाले हैं। तो दो साथ साथ वाले क्रस्ट या दो साथ साथ वाले ट्रफ, उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? उस वेव की वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज ए वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में या बुक में कहीं पर भी ये सिंबल ही यूज होंगे, नेम से यूज नहीं होगा। तो कहता है आपके पास लैम्डा, याद रखना रजी, इसका नाम क्या होता है? लैम्डा।
आपको सिंबल से ही पता चलेगा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या होती है, किसी भी वेव के दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, उसका वेवलेंथ। दो ट्रफ भी ले सकते हो, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, लैम्डा वेवलेंथ रहेगा। तो ये इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा याद रखिएगा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन। दूसरा रहे फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या बोलेगा, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब एक पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट है, कहता है इस पॉइंट में से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव इसमें से पास आउट हो सकती है। किसी एक पॉइंट में 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव उसमें से पास आउट हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे रजे, उस वेव की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उस वेव की क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि कोई भी वेव जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हम ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे कि किसी भी वेव को एक पॉइंट के अंदर कितनी वेव उसमें से पास आउट होकर बाहर निकल सकती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक चीज़, अब थोड़ा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से। न्यू, ये देखो टेढ़ा वी है जी, टेढ़ा वी है ना, एक सिंपल वी होता है, एक टेढ़ा वी, इसको न्यू बोलते हैं, एन यू। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे रजी। ठीक, फिर अब देखो इसमें फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास। अब रिलेशन देखेंगे, अब इसको सिंबल आंखों में बार बार बोलो, सिंबल से आपको ध्यान रखना है। लैम्डा या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या सिंबल है। अब एक बात, छोटी सी बात देखो, अगर एक ए वेवलेंथ है जिसकी लेंथ इतनी है, मान लीजिए 100 पिकोमीटर है, और एक बी लेंथ है जिसकी लेंथ है सिर्फ 10 पिकोमीटर, तो आपसे बोला बताओ एक सेकंड के अंदर ज्यादा वेव कौन सी पास आउट होगी, ए वाली कि बी वाली। हम बोलेंगे जितना छोटा साइज होगा ना वेवलेंथ का, वो उतनी फटाफट पास हो जाएंगी, बड़ी वेवलेंथ वाली को उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम जाएगी। एक सेकंड में मैं तो बोलता हूँ जी ये ए वाले तो सिर्फ 20 पास आउट होते हैं, और बी वाली का साइज छोटा है तो ये कम से कम 60 पास आउट होती हैं। तो वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा, बड़ी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। और जितनी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर छोटा होगा रजे, वेवलेंथ छोटी होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे रिलेशन, ध्यान रखिएगा इसका, कहता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लैम्डा इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के हमेशा उल्टा होता है। इस बात का में बहुत बड़ा रिलेशन है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी पास आउट होने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी पास आउट उतना जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल बोलो कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी कम, और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, दो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। ठीक है, ये होगा जी आपके पास। दो हो गए। एक और चीज, लैम्डा को आप हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम क्या होता है जी, ए नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी अलग अलग यूनिट होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आप ऐसे मीटर में भी कन्वर्ट करना है आपको। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट होता है। और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हर्ट्ज में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कि कितनी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है जी, तो ये तो हो गए आपके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा देखते हैं, थर्ड, वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे रजे म्यू बार से। ये फ्रीक्वेंसी जैसे ये बस ऊपर एक लाइन लगा देंगे तो क्या बनेगा, न्यू बार बन जाएगा। तो वेव नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। ऐसे बोलो, कहता है 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आएंगी।
1 सेंटीमीटर वेव के अंदर, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव आएंगी उसको बोलते रहे वेव नंबर। उसको क्या बोलेंगे हम? वेव नंबर के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव आएंगी जी, तो उसको क्या बोलेंगे? वेव नंबर। अब इसका भी रिलेशन आप वेवलेंथ से निकालो। कहते जी अगर मान लीजिए एक का साइज तो बिल्कुल इतना सा है, ठीक है, और एक का साइज छोटा है और बी की वेवलेंथ क्या है? थोड़ी बड़ी है, तो बताओ ज्यादा वेवलेंथ कौन सी आएगी? जितनी छोटी होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा यहाँ प्रेजेंट होंगे, लेकिन जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी वो उतने नंबर ऑफ वेवलेंथ कम आएंगी। तो इसका भी रिलेशन क्या हुआ? जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी वेव नंबर उतने कम हो जाएंगे, और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी वेव नंबर उतने ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका भी रिलेशन क्या रहेगा कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू बार। फ्रीक्वेंसी और म्यू बार में कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर लाइन है उसके वी के ऊपर तो म्यू बार, अदर नहीं है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया आपके पास वेव नंबर। तो वेव नंबर भी क्या होते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जितनी वेव प्रेजेंट होती है वो वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या थी? द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है उसको बोल देंगे रजिए हम क्या? उसका वेव नंबर, सॉरी इसकी वेवलेंथ बोल देंगे उसको, ठीक है। तो थर्ड ये हो गया जी आपके पास। फिर आएगा आपके पास फोर्थ, स्पीड। ये अभी बताया रजे कि द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, एक वेव जो सिंपल एक फटाफट एक डिस्टेंस मेजर कर रही है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड बोल देंगे। और वो स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे रजे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सी से। सी ध्यान रखिएगा, सी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और आपसे कोई पूछे सी क्या होता है तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। सी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। या बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी यही होती है। तो दोनों केस में इसी का यूज करेंगे। तो कहता है जी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी बोल, इसकी स्पीड बोल देंगे। फिर लास्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, एम्पलीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे रजिए ए से, एम्पलीट्यूड। अब ये क्या होता है? द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कहते जी आपके पास जो वेव ऐसे ट्रैवल कर रही थी, हमने पहले पढ़ा, कहते ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो कहता है किसी भी क्रस्ट की जो हाइट होती है, किसी भी क्रस्ट की हाइट या किसी भी ट्रफ की डेप्थ। अब देखो आप क्रस्ट को हाइट बोलेंगे, ट्रफ को हाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी डेप्थ होती है हमेशा, ठीक है। तो ट्रफ की हमेशा डेप्थ होती है और क्रस्ट की क्या होती है रजिए? हाइट होती है। तो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। वो उस वेव का क्या होगा रजिए? एम्पलीट्यूड होगा। उस वेव का क्या होगा? एम्पलीट्यूड होता। तो वो कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है जी आपके पास। वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी वेव की दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? उसका वेवलेंथ। ये क्या कहलाएगा? उसका वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कहता है एक पॉइंट में से आप कितनी वेव उसमें से पास आउट हो सकती है 1 सेकंड के अंदर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आपके पास 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास कितनी वेव आ सकती हैं, वो उसका वेव नंबर। चौथा कि लीनियर स्पीड के अंदर कितना ट्रैवल कर रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उसका क्या होगा? स्पीड हो जाएगी। और पांचवा कि किसी भी क्रस्ट की हाइट और डेप्थ क्या होगी, वो उसका क्या रहेगा जी? आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए जी आपके पास कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कीजिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।